जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अभी करंट में एनटीपीसी का एग्ज़ाम 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला, उसके लिए मोस्ट टाइम पे क्लास लेकर आए हम लोग। इसके पहले भी 3 क्लास कंप्लीट हो गई, जिनकी प्लेलिस्ट हमने बना दी, उसमें जाके आप रिवीजन कर सकते हो। सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, इन क्वेश्चन का आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहेगी दोस्तों। सिर्फ करंट अफेयर ही चेंज होता है, बाकी जीके जीएस के साइंस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। पहला पॉइंट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, क्या कहलाता है? राइट आंसर पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला पॉइंट, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में। अगला पॉइंट, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। राइट आंसर 1973 1973 में। अगला पॉइंट, विश्व पर्यावरण दिवस ये मनाया जाता है 5 जून को। अगला पॉइंट, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर 16 सितंबर 1987 को। अगला पॉइंट, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला पॉइंट, मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। अगला पॉइंट, ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है। राइट आंसर क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। अगला पॉइंट, ओजोन परत को नष्ट करता है। राइट आंसर CFC। अगला पॉइंट, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। राइट आंसर 1972 में ब्राजील के रियो डी जेनीरो में। अगला पॉइंट, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। अगला पॉइंट, क्योटो जो कि जापान में सम्मेलन हुआ था। राइट आंसर 1997 में 1997 में। अगला पॉइंट, क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। राइट आंसर 2005 में। अगला पॉइंट, क्योटो सम्मेलन संबंधित है। राइट आंसर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि से। अगला पॉइंट, विश्व का गर्म होना या पृथ्वी की औसत तापमान का बढ़ना क्या कहलाता है? राइट आंसर ग्लोबल वार्मिंग। अगला पॉइंट, पृथ्वी का औसत तापमान है। राइट आंसर 14 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला पॉइंट, ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट, वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है। राइट आंसर हरित गृह प्रभाव, जिसे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। अगला पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसें हैं। राइट आंसर जल वाष्प, कार्बन। जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। अगला पॉइंट, हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है। राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। अगला पॉइंट, सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। राइट आंसर जोसेफ फोरियर ने 1824 में। अगला पॉइंट, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन। राइट आंसर 1985 में। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। राइट आंसर 1986 में। अगला पॉइंट, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर 26 नवंबर को। अगला पॉइंट, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। राइट आंसर ग्रीन पीस, जो कि एम्स्टर्डम में स्थित है। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र स्थित है। राइट आंसर है नागपुर में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय वन नीति लाया गया। राइट आंसर 1988 में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा ये हुई थी 2002 में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा। राइट आंसर 2004 में। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना ये हुई थी 2010 में। अगला पॉइंट, विश्व नम भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। अगला पॉइंट, विश्व वन दिवस यह मनाया जाता है। राइट आंसर 21 मार्च। अगला पॉइंट, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। अगला पॉइंट, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मई को। रेड डाटा बुक संबंधित है। राइट आंसर विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। अगला टॉपिक रहेगा हमारा दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इनके आने की पूरी पूरी संभावना 100% संभावना रहेगी एग्जाम में आने की। जीवधारियों तथा उनके वातावरण की पारस्परिक
संबंधों का अध्ययन कहलाता है। राइट, पारिस्थितिकी या इसे इकोलॉजी कहा जाता है। अगला पॉइंट, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था। राइट आंसर, रिटर ने 1865 में, अर्नेस्ट हैकल ने किया था 1869 में। अगला पॉइंट, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी है। राइट आंसर, महासागर। अगला पॉइंट, रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण की मिली-जुली इकाई कहलाता है। राइट आंसर, पारिस्थितिकी तंत्र, जिसे इकोसिस्टम भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। राइट आंसर, A.G. टॉन्सले ने 1935 में। अगला पॉइंट, पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। राइट आंसर, सूर्य का प्रकाश। अगला पॉइंट, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई है। राइट आंसर, पारितंत्र। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है। राइट आंसर, जैविक घटक एवं अजैविक घटक। अगला पॉइंट, जैविक घटक को तीन भागों में विभक्त किया गया है। ये भाग हैं इसके, उत्पादक, उपभोक्ता और अंतिम है अपघटक। अगला पॉइंट, उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं। राइट आंसर, उपभोक्ता। अगला पॉइंट, उपभोक्ता तीन प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक उपभोक्ता। अगला पॉइंट, वे जीव जो हरे पौधों को खाते हैं कहलाते हैं। राइट आंसर, प्राथमिक उपभोक्ता, जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सभी शाकाहारी होते हैं। अगला पॉइंट, प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता, जैसे कि भेड़िया, मोर, लोमड़ी। अगला पॉइंट, द्वितीय उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाले जीव कहलाते हैं। राइट आंसर, तृतीय उपभोक्ता, जैसे कि बाघ, शेर, चीता, ये तीनों मांसाहारी होते हैं। अगला पॉइंट, अजैविक घटक को दो भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक घटक एवं अकार्बनिक घटक। अगला पॉइंट, कार्बनिक अजैविक घटक है। राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अगला पॉइंट, अकार्बनिक अजैविक घटक है। राइट आंसर, मृदा, जल, वायु, खनिज। अगला पॉइंट, अपघटक होते हैं, कवक एवं जीवाणु। अगला पॉइंट, सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। राइट आंसर, सफाई कर्मचारी यह अपघटक कहलाते हैं। अगला पॉइंट, एक जीव द्वारा दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। राइट आंसर, खाद्य श्रृंखला। अगला पॉइंट, खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर। अगला पॉइंट, खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है। राइट आंसर, मानव। अगला पॉइंट, किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। अगला पॉइंट, ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है। राइट आंसर, सीधा। अगला पॉइंट, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। राइट आंसर, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। अगला पॉइंट, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र है। राइट आंसर, बेंगलोर में। अगला पॉइंट, अगला टॉपिक रहेगा हमारा इसमें। दोस्तों, अगर आपको जरूर सेशन अच्छा लगा है, तो नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला पॉइंट है, वायु, जल या भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक हो कहलाते हैं। राइट आंसर, प्रदूषण। अगला पॉइंट, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं। राइट आंसर, एंथ्रोपोजेनिक या परजैविक भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, जैव विघटित प्रदूषक है। राइट आंसर, बाहित मल। अगला पॉइंट, वायु प्रदूषक सीसा से प्रभावित अंग है। राइट आंसर, उदर। अगला पॉइंट, तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग होता है। राइट आंसर, सीसा से। अगला पॉइंट, एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है। राइट आंसर, फेफड़ा। अगला पॉइंट, पारा प्रभावित करता है। राइट आंसर, मस्तिष्क को। अगला पॉइंट, वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। राइट आंसर, रक्त धाराओं को। अगला पॉइंट, भूमि के जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक है। राइट आंसर, आर्सेनिक। अगला पॉइंट, जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है। राइट आंसर, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड। अगला पॉइंट, मनुष्य में रक्तदाब बढ़ाकर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है। राइट आंसर, वायु प्रदूषक कैडमियम। अगला पॉइंट, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर, प्रकाश रासायनिक धुओं के लिए। अगला पॉइंट, पीएम तथा एसपीएम संबंधित है। राइट आंसर, प्रदूषण से। अगला पॉइंट,
पीएम का तात्पर्य है पार्टिकुलेट मैटर। अगला पॉइंट, एसपीएम का फुल फॉर्म है। एसपीएम का तात्पर्य क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला पॉइंट, वायु प्रदूषक है यानी सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला पॉइंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी वायु प्रदूषक कहलाते हैं। अगला पॉइंट, 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसे MICV कहा जाता है। अगला पॉइंट, मिनीमाता रोग होता है। राइट आंसर, पारायुक्त जल से। अगला पॉइंट, मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ। राइट आंसर, जापान में। अगला पॉइंट, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। राइट आंसर, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। अगला पॉइंट, सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है। राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। अगला पॉइंट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। राइट आंसर, दिल्ली में। अगला पॉइंट, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम बना। राइट आंसर, 1974 में। अगला पॉइंट, वाहनों से निकलने वाले धुओं में पाया जाता है। राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। अगला पॉइंट, कारखानों से निकलने वाली धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है। राइट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट, अम्ल वर्षा मिश्रण है। राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड NO का। अगला पॉइंट, अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। राइट आंसर, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। अगला पॉइंट, DDT होता है अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। अगला पॉइंट, संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को हानि पहुंचाता है। राइट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला पॉइंट, ग्रीन मफलर संबंधित है। राइट आंसर, ध्वनि प्रदूषण से। अगला पॉइंट, चावल के खेतों से निकलने वाला प्रदूषक है। राइट आंसर, मीथेन गैस। दोस्तों, हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों ने प्लेलिस्ट बना दी जिसमें आपको सारे के सारे मोस्ट IMP GK GS और साइंस क्वेश्चन मिल जाएंगे। उन्हें भी रिवीजन कीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।